अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज आपके साथ बहुत मज़े की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ये इतनी चटपटी चटकादार चटनी होगी कि आप भूल जाएंगे सालन को भी और गोश्त को भी, चिकन को भी आप इंशाल्लाह भूल जाएंगे। ये चटनी एक दफ़ा आपने बना ली और खा ली, इंशाल्लाह आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्त ट्राई करिएगा। ये चटनी बहुत जल्दी बन के तैयार होती है और खाने में इतने मज़ेदार होती है कि आप इसको सुबह चपाती के साथ और पराठे के साथ वगैरह इन सब चीज़ों के साथ खा सकते हैं। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 2 लहसुन के जवे लिए थे, बड़े वाले, ठीक है, जिनको मैंने पूरा छिल लिया था। उनको मैंने छिल के अब इनको मैं कूटूँगी। कूटना इतना है कि ना ज़्यादा बारीक नहीं करना हमारे को। वीडियो को फुल देखिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, बहुत चीज़ें जानी है। तो मैं कप डालूँगी और आप देख के जाइएगा। अच्छा, इनको कूटना है, ठीक है, बारीक ज़्यादा नहीं करना। ये देखें, इस तरीके से कूटना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लहसुन का टुकड़ा भी डालना है, और अदरक का, सॉरी, लहसुन तो डालें, अदरक का टुकड़ा भी डालिएगा थोड़ा सा। मैंने 2 साबुत लाल मिर्ची लिए हैं, 1 हरी मिर्च लिया, उसको भी अच्छी तरीके से इसमें मिला के कूट लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से इन सब चीज़ों को मिला के कूटना है। कूटने के बाद इसके अंदर अब हम थोड़े से खुश्क मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है नमक, ठीक है, आधा चम्मच नमक ऐड करें। नमक बाद में लाल मिर्च ऐड करी है मैंने 1 चम्मच के करीब, ठीक है, और आज थोड़ी सी और डाली है मैंने। इसको भी कूटेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, थोड़ी सी हल्दी भी डालिएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी डालूँगी नहीं, उछलेगा, इसलिए बिना पानी के कूट रही हूँ मैं। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें वो डाला है पिसा हुआ खुश्क धनिया, ठीक है, पिसा वाला जो होता है ना धनिया, वो डाला है, ठीक है। अब इनको अच्छी तरह कूटने के बाद इसको मैं बताती हूँ आपको किस उस पर रखना है, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा, दरमियानी उस पर रखेंगे हम। आप यकीन करेंगे सालन बनाना भूल जाएंगे एक दफ़ा आपने ये चटनी बना के रख ली। वैसे भी हमारे बीपी के लिए, कैस्ट्रॉल के लिए लहसुन वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसको आप लोग किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में रखा करें। ये देखें, इस तरीके से रखिएगा। अब इसका क्या होगा आगे जाकर बताती हूँ। पहले मैंने एक रेसिपी दी थी, उसमें मैंने घी में बनाई थी। ये मैंने सरसों का तेल लिया, आप चाहे इसको घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई से भी, ठीक है। मैंने सरसों के तेल में इसको बना रही हूँ। इसको डाल दूँगी, इसको जलाना नहीं है, इसको पकाना है, ठीक है। सारा मैं इसमें सरसों के तेल में डाल दूँगी। सरसों का तेल लिएगा आप जब भी बनाएं तो उसको अच्छी तरीके से गर्म करिएगा, फिर उसकी भाप निकालिएगा, फिर इसको डालिएगा। देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था, ये जले ना सरसों के तेल के अंदर, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मैं पकाऊँगी। ये देखिए पक गया। थोड़ा सा मैंने इसमें ये पड़ा हुआ ज़ीरा डाला है साबुत, ठीक है। आप लोग भी साबुत ज़ीरा डालिएगा, इस टाइम पर डालिएगा, ठीक है। अब ये 2 नींबू हैं, ठीक है, मैंने इनका रस निकाल लिया था, वो इसमें ऐड करें। आप जितने ज़्यादा बनाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको नींबू डालना पड़ेंगे, तो मैंने 2 नींबू डालें। अब अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे कि नींबू का पानी भी वो सब ख़त्म हो जाए और हमारा ये चटनी ऑयल छोड़ दे। देखिए माशाल्लाह इतनी धमाकेदार खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। लहसुन की तो वैसे भी खुशबू इतनी धमाकेदार होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसका फाइनल लुक फाइनल दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से आप भूल जाएंगे किसी सालन को भी, गोश्त को भी, मछली को भी, मुर्गी को। ये आपने एक दफ़ा बना के रख ली, खा ली। अच्छा, ये 15 दिन तक, 10 दिन तक कहीं नहीं जाने वाली, कहीं ख़राब नहीं होगी, ठीक है। आप इसको फ्रिज में रख दें बना के, जब आपका दिल चाहे दाल चावल बने या कुछ भी बने उसके साथ निकाला खाया, यकीन करें इतना मज़ा आएगा, बस क्या बताऊँ मैं आपको। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताया करें, और ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी चटनी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।